नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगी जो हम सबके यहाँ वो चीज होती है, लेकिन कई बार हम उस पर ध्यान नहीं देते या लापरवाही के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, सफाई सबको पसंद है। कहते हैं जिस घर में सफाई रहती है वहां लक्ष्मी प्रवेश करती है। अब सफाई करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो है झाड़ू, जिसे हम लक्ष्मी का प्रतीक भी मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू को लेकर हम बहुत सारी ऐसी लापरवाहियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे घर से लक्ष्मी रूठ जाती है या फिर हमारे घर के अंदर अन्न धन की कमी होने लगती है। आज के वीडियो में आपको झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने घर को लक्ष्मी से संपन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल पे वीडियो देखते भी हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए आज बात करते हैं झाड़ू के बारे में। लक्ष्मी का प्रतीक माने जाने वाली झाड़ू, जिन्हें बड़े सारे अवसरों पर हम बदलने की भी आपको सलाह देते हैं, जैसे कि दीपावली पे झाड़ू का बदला जाना, अक्षय तृतीया पर झाड़ू का बदला जाना। उसके अलावा यदि आप नए मकान में जा रहे हैं तो घर में प्रवेश करते समय झाड़ू को ले जाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे कहा जाता है कि घर प्रवेश करते समय लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हुआ है। झाड़ू को लेकर दूसरी बात, कभी भी आपको अपने घर की झाड़ू ऐसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए जहां पर आने जाने वाले लोगों की उस पर नजर पड़ती हो। कहते हैं ऐसा करने से यदि अगर सब लोगों को झाड़ू दिखती है तो आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। और कहा भी जाता है ना कि धन को और अपनी रोटी को व्यक्ति छुपा कर रखता है। और साथ ही साथ लक्ष्मी जी को भी बहुत सारे लक्ष्मी जी के लिए ताले लगाए जाते हैं, यानी कि धन के लिए ताले लगाए जाते हैं, उनको संजो के रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। तो ये झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का ही एक प्रतीक माने जाते हैं। अगली बात, झाड़ू को कभी भी रसोई घर में, भंडार घर में और उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां आप अपना व्यवसाय करते हो, क्योंकि इससे झाड़ू का अपमान होता है। अगली चीज, अगर आपको लगता है कि आपके घर में जो झाड़ू है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो उसे बदलने का जो समय रहता है वो शनिवार के दिन का रहता है। अब अगली चीज, अगर आप रात को सोते समय अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू को रख देते हैं तो कहते हैं कोई भी नकारात्मक शक्ति, किसी प्रकार की नजर दोष आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये एक कवच का काम भी करती हैं आपके घर के द्वार पर, लेकिन याद रहे ये सिर्फ रात्रि में ही काम करना है, इसे दिन में नहीं रखना है। अगली बात, झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से आपका पैर लग भी जाता है तो उसी समय आपको उसको नमन करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो झाड़ू है वो देवी का प्रतीक मानी जाती है। तो झाड़ू के लिए आप लोगों को ये कुछ हिदायतें हैं जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक लास्ट चीज जो आपको बताना चाहूंगी, झाड़ू का दान रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र में कभी भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को सदैव इन नक्षत्रों से एक दिन पहले लेकर आना चाहिए और कभी भी इन नक्षत्रों में इसका दान नहीं करना चाहिए। अगली चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है या किसी की नजर दोष लग गई है तो उसी समय आप लोग 3 झाड़ू लेकर किसी भी मंदिर में गुप्त दान कर दीजिए। आपको ये बोल के नहीं आना है कि पंडित जी मैंने झाड़ू रख दी है या ये झाड़ू आप ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने चुप करके 3 झाड़ू लेकर आनी है और उसको मंदिर में गुप्त दान कर देना है। तो झाड़ू से जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें जानी ना हमने। कहते हैं हर चीज के अंदर भगवान का निवास होता है। कुछ स्वरूप माने जाते हैं और इन स्वरूपों को हम कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, कई बार हम इन पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।
तो आज के वीडियो से जुड़ी हुई मैंने जो भी बातें बताई आपको, आप इनको अपनी लाइफ के अंदर जरूर अपनाइए। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप अपने जन्म कुंडली या फिर अपने घर के वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग इत्यादि से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर पे मुझे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।